दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि आखिरी हफ्ता जनवरी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन फैसले होना है और इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और इस्टेब्लिशमेंट क्या मुल्क में जनाब इंतशार फैलाना चाहती है या फिर पाकिस्तान को दुरुस्त समत में लाना चाहती है। लेकिन ये सब कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वही प्लान जो मैं आपको बताता रहा कि ये साजिशें चल रही हैं, ये फैसले हो रहे हैं बंद कमरों में, ये प्लान तैयार किए जा रहे हैं, तो सब कुछ प्लान के मुताबिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है और रजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे आखिरी हदफ जो है वो इमरान खान को रास्ते से हटाना है। अब जनाब प्लान सी इमरान खान साहब ने पूरी कौम के सामने रखा। अब प्लान सी के बाद प्लान डी को बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया गया है और ये इंतहाई खतरनाक प्लान है। और ये प्लान डी के मुताबिक किस तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और लियारी गैंग वार उज़ैर बलोच, अब इसका ताल्लुक जो है वो मेजर फैसल के साथ किस तरह से मिल रहा है, इसका ताल्लुक आसिफ अली ज़रदारी के साथ किस तरह से है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उज़ैर बलोच को मैदान में उतार दिया गया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और जनाब ताकतवरों का जो प्लान डी है वो बेसिकली है क्या। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्शल लॉ का सरकारी सतह के ऊपर ऐलान कर दिया गया है। अब जनाब मार्शल लॉ लगाना, इस हवाले से मैं बहुत बार बातें कर चुका हूं, बहुत बार आपको खबरें दे चुका हूं। आज बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर ऐलान होना, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि सदारती निज़ाम के डंके बज चुके हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले कहा जाता था सदारती निज़ाम के हवाले से, लेकिन आज हुकूमत के अंदर से ये आवाज़ें आना, उसने भी नया सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अदालत से रजू करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने के लिए पटिशन तैयार कर ली है और दरख्वास्त के साथ स्पीकर की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को लिखा गया खत भी लगाया जाएगा। अब जनाब स्पीकर ने खत में कहा था कि मुस्ताफी अरकान को हर सूरत बुलाकर इस्तीफों की तस्दीक की जाएगी और स्पीकर ने खत में लिखा था कि इस्तीफों की तस्दीक के बगैर किसी के भी इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे। लेकिन 24 जनवरी को स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं और स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। अब जनाब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने इस्तीफे वापस करेगी और कौमी असम्बली में जाया जाएगा, वहां पर अपना अपोजिशन लीडर और हुकूमत को वहां पर टफ टाइम दिया जाएगा। इमरान खान के पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ऑप्शन है कि वो सदर पाकिस्तान के जरिए शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कह सकते हैं और वो तब होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐवान में अक्सरियत होगी, यानी कि अपोजिशन उनका होगा और वहां पर वो टफ टाइम दे सकेंगे। दूसरा ऑप्शन है इमरान खान के पास के जो हालात अब उनकी पार्टी के खिलाफ तैयार हो चुकी हैं, जो सूरत हाल है, अब वो सड़कों के ऊपर निकले और इमरान खान ने जनाब ये शेड्यूल तैयार कर लिया है जलसों का और वो बाकायदा तौर पर डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे और पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है वो दोबारा वो जुड़ने जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा चूंकि वतन वापस पहुंच चुकी हैं, उन्होंने खिताब भी किया, कौम से खिताब किया और मरियम नवाज ने वतन वापस पहुंचने पर पाक सर जमीन शादबाद का जनाब नारा बुलंद किया ट्विटर पर और 4 माह वालिद के साथ सियासी हिकमत अमली मुरतब करने का मौका मिला। इमरान खान और हवारियों के साथ जो होगा वो मौका अमल होगा और इमरान खान तुम्हारे रोने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। ये मरियम नवाज ने जनाब ये सारा कुछ आज उन्होंने अपने जलसे में कहा। और फिर एक और ज़रा खबर आप तक पहुंचा देता हूं कि मरियम नवाज ने 1 फरवरी से पंजाब के दौरे करने का ऐलान कर दिया है। हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं, पंजाब में नून लीग भारी एक्से से जीतेगी, नवाज शरीफ बहुत जल्द आपके दरमियान मौजूद होंगे। अब उन्होंने ये भी कहा कि 1 फरवरी से पंजाब के हर जिले का दौरा करूंगी, जब तक कौम की तकदीर नहीं बदलेगी आराम से नहीं बैठेंगे। नवाज शरीफ इस बार पहले से ज़्यादा ताकत के साथ वापस आएंगे और मुस्लिम लीग नून और मेरे शेर इलेक्शन से नहीं डरते और हम भारी एक्सेस से जीतेंगे। ये जनाब उन्होंने आज सारा खिताब किया अपने लोगों से जो किराए के लोग बुलाए गए थे और आज मरियम नवाज को सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, रेंजर्स का प्रोटोकॉल दिया गया और मरियम नवाज जो ना वो MNA है, ना वो साबिक कोई वजीर बनी है, ना कोई उनके पास कोई ओहदा था, लेकिन फिर भी उनको प्रोटोकॉल देना, इससे वाज़ेह होता है कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है। और मोहसिन नकवी को जिसने लगाया और उसके मिस्टर एक्स के साथ क्या ताल्लुकात हैं, उसके मौजूदा
इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या ताल्लुकात हैं, नून लीग के साथ क्या ताल्लुकात हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। अब जनाब इमरान खान की सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया, जिसकी जान को खतरा है, जो साबिक वज़ीर आज़म है, और एक चोर को जिस तरह से सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसने पाकिस्तान की इदारों के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब मरियम नवाज जो है वो क्या बरतानिया से इनकलाब ला रही है? क्या मरियम नवाज को जिल्ला वतन किया गया था, या कोई जमहूरी जदोजहद के लिए वो पाकिस्तान आई हैं, या वो कोई बड़ा इनकलाब लाना चाहती है? तो पापा की जो प्रिंसेस हैं, ये पापा की प्रिंसेस अपने पापा के पास छुट्टियां एंजॉय करने गई और वापस ऐसे आ रही हैं, वापस इनके इस्तकबाल की तैयारियां ऐसे हो रही थी जैसे जिल्ला वतन हो गई, इनको बहुत मारा, इन पर बड़ा जुल्म हुआ। और जनाब ये इनके सारा मामला थे और मीडिया पर कैंपेन चलाई गई, बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई गई कि मरियम नवाज वतन वापस आ रही हैं और हम उनके इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। ये आपका पाकिस्तान के निज़ाम का हाल है कि एक चोर को किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है, और एक वो लीडर जिसकी सरकारी सतह बल्कि दुनिया में भी बैन अक़वामी सतह के ऊपर भी उसकी पज़िराई पूरी कौम को देखने को मिली। इमरान खान साहब ने जनाब आलमी सतह के ऊपर मुस्लिम उम्मा की आवाज़ उठाई, आज उसकी जान को खतरा है तो उसकी सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया है। अब जनाब उससे भी बढ़कर फवाद चौधरी साहब का आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है, और फवाद चौधरी का जिसके ऊपर केस नहीं बनता, और आज लग रहा था कि फवाद चौधरी साहब की जमानत हो जाएगी, उनका केस जो है वो 2-3 समातों में उड़ जाएगा, और हुआ ये है कि सुबह से वो पेश हुए अदालत में, मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा पेश करने का हुक्म हुआ, और फिर मजिस्ट्रेट ने 6:15 पर यह फैसला सुनाया और फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मजीद दे दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक रियासती इदारा नहीं है, और अगर ओहदे मिलते हैं तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर आप ओहदे रखते हैं तो आप तनकीद भी बर्दाश्त करें, मैं स्टैंड करता हूं और मैं पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए आज अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूंगा और मैं कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। पहले शहबाज गिल की आवाज़ को बंद किया गया, फिर आजम स्वाति की आवाज़ को बंद किया गया, और फिर फवाद चौधरी साहब की आवाज़ को बंद किया जा रहा है। अब आपने चेन देखनी है कि उन लोगों को पकड़ा गया जो ताकतवरों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और उनको फिर क्रॉस करके इमरान खान पर भी हाथ डालने की तैयारियां हो रही हैं। अब ये सब प्लान का हिस्सा है। कंपनी ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खत्म करना है, कंपनी न्यूट्रल नहीं है, और कंपनी ने आज बाकायदा तौर पर, मैंने आपको बताया था कि आप बाजवा साहब को भूल जाएंगे अब जो जनाब इमरान खान के खिलाफ होने जा रहा है, और आप तारीफें करेंगे जनरल बाजवा की कि वो बहुत अच्छा था, अब जो होने जा रहा है। अब आ जाए कि मार्शल के जो डंके बजे हैं और सरकारी सतह के ऊपर ऐलान हो गया है। अपनी पिछली वीडियो में आप वो सुन सकते हैं जिसमें मैंने मुकम्मल प्लान जो है आपके सामने रखे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनाब करने क्या जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली प्लान क्या है। उसमें मैंने आपको बताया कि अगर पीडीएम जो है वो फेल हो जाती है, अगर पीडीएम फेल हो गई तो फिर क्या प्लान उनके पास मौजूद होगा। हुआ यह है कि इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में मार्शल लगाया जाएगा। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़्यादा मार्शल में दिलचस्पी रखती है, और मुबैना तौर पर भी अमरीकी सेक्रेटरी दिफा की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल दिया गया है, और अमरीकी दिलचस्पी अफगानिस्तान और चीन में है, और ग्रेड गेम दोबारा शुरू होने जा रही है। और इसी ग्रेड गेम के तहत जनाब मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में एक मार्शल और इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और उसके पीछे जनाब जो है इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेगी। अब गवर्नर केपीके ने सरकारी सतह के ऊपर इसका ऐलान किया है। गवर्नर केपीके ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करेगी इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। अब ये इस्टेब्लिशमेंट तो कह रही है कि हम तो न्यूट्रल हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम पाकिस्तान की सियासत में अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, जबकि गवर्नर केपीके ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करेगी क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। अब इसने पाकिस्तान के इदारों की न्यूट्रलिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी। इससे वाज़ेह होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने, इसको मौखर किया जाएगा 1 साल के लिए। जो मैं बात कर रहा हूं कि 1 साल के लिए इलेक्शन को इस्टेब्लिशमेंट ने मुलतवी करने का फैसला कर लिया है, बंद कमरों में फैसला हुआ है। इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाएगी जब तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म नहीं हो जाती, जब तक वो कप्तान रास्ते से नहीं हटाया जाता, तब तक इस्टेब्लिशमेंट इसी फार्मूले के ऊपर अमल करेगी। अब आ जाएंगे सदारती निज़ाम के जो डंके बजे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत अहम बयान दिया है। वो कहते हैं कि मुल्की मसाइल हल करना इस निज़ाम में मुमकिन नहीं है, आज जैसी मौशी हालत है मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई है। अब इस निज़ाम में मुल्की हालात का मसाइल जो है उसको हल करना मुमकिन नहीं है। जो ये निज़ाम, जो ये बसीदा निज़ाम, जो रजीम चेंज हुई, और फिर आपने देखा कि हमेशा जमहूरियत पर शक मारा जाता है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और अब ये बयान आना इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम जो है वो बसीदा हो चुका है। आज हुकूमती हलकों से आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होगा तो खुशहाली आएगी, अदरवाइज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने को है, बल्कि डिफ़ॉल्ट हो गया है।
तो ये सियासतदान आवाज जो उठा रहे हैं, ये बेसिकली ताकतवरों के खिलाफ बड़ी आवाज है। और इमरान खान का मौक़िफ़ आज जीत चुका है कि सदारती निज़ाम को लाए बगैर हम पाकिस्तान में इनकलाब नहीं ला सकते हैं। अब जनाब ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खान अब्बासी साहब, वो अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ को भी एक्सपोज करते रहे हैं, अपनी पार्टी की माशी प्लान्स को भी एक्सपोज करते रहे हैं। अब आ जाएंगे तरफ जो प्लान डी है ताकतवरों का, और उज़ैर बलोच को कैसे मैदान में उतारा गया है और इसमें डर्टी हैरी का क्या किरदार है, डॉट से डॉट कनेक्ट आपने करने हैं। और हुआ क्या, देखिए उज़ैर बलोच जो है उसकी सबसे पहले मैं बायोग्राफी जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। उज़ैर बलोच आसिफ अली ज़रदारी का राइट हैंड है और उज़ैर बलोच पर सैकड़ों के करीब मुकदमा दर्ज थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उज़ैर बलोच के तमाम मुकदमात को खत्म करवाया, राव अनवर के तमाम मुकदमात को खत्म करवाया। रजीम चेंज के बाद अगर किसी पार्टी को फायदा हुआ है तो वो जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं। और फिर उज़ैर बलोच जो है वो मुबैना तौर पर उनके बेनज़ीर को कत्ल करने की पूरी उसके अंदर भी प्लान में था, और वो खालिद शहनशाह वो भी आसिफ अली ज़रदारी साहब के बड़े करीब थे, उसके ज़रिए फिर कत्ल करवाया गया। और फिर रहमान डकैत के ज़रिए खालिद शहनशाह को कत्ल करवाया गया। ये पूरी चेन चली और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इन सबको जनाब रास्ते से हटाया और सारे सबूत जो है उसको खत्म करवा दिया। और बिल्कुल यही फार्मूला इमरान खान पर लगाया जा रहा है कि बेनज़ीर मॉडल खान साहब पर नाफिज होगा। उज़ैर बलोच को कैसे मैदान में उतारा गया है, और प्लान डी बेसिकली है क्या, खान साहब ने बताया कि जनाब मेरी जान को खतरा है। आसिफ अली ज़रदारी ने जनाब ताकतवर एजेंसीज के साथ मिलकर कुछ बाहर की बैनुल अक़वामी एजेंसीज को और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको पैसे दिए हैं, और इमरान खान यानी कि इमरान खान को कत्ल करने की पूरी साजिश तैयार हो चुकी है, ये खान साहब ने बताया। और फिर राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है, गैर मुल्की एजेंसियां इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। ये इंडोर्स किया इमरान खान के बयान को पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला ने। अब जनाब प्लान डी है जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, और ये मुसद्दक़ा तरीन ज़राए मेरे बताते हैं कि ज़मान पार्क के बाहर जो लोग मौजूद हैं उन पर बड़ी वारदात डाली जाएगी, और उन पर वारदात डाली जाएगी, वहाँ पर कोई दंगे फसाद शुरू करवाया जाएगा, खूनी खेल करवाया जाएगा, और उसका बहाना बनाकर ज़मान पार्क के बाहर कुछ बड़ा ऑपरेशन हो सकता है जिसके जरिए खून की होली खेली जा सकती है। एक प्लान जो है वो ये मौजूद है जो प्लान डी होगा। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब जब मूव कर रहे होंगे, जैसे बेनज़ीर को कत्ल किया गया, खालिद शहनशाह जो हैं वो शूटर्स को इशारे करते थे बार बार, और देखा गया उनको, और ऐसे ऐसे इशारे कर रहे थे और बार बार नीचे बैठते थे, ऊपर उठते थे। बेनज़ीर को फोन करवाए गए कि आप गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाएं। जैसे ही उन्होंने हाथ हिलाया, खालिद शहनशाह नीचे बैठे और बेनज़ीर को शूट किया गया, उनको कत्ल किया गया लियाकत बाग। और बिल्कुल उसी तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाएगा, इनके करीबी लोगों को मिलाया जा सकता है और किसी को खरीदा जा सकता है, और इमरान खान के जलसे के दौरान भी उनको जनाब ये हमला उन पर किया जा सकता है। इसकी इमरान खान साहब ने खुद तस्दीक भी की, BBC को इंटरव्यू भी दिया कि उनकी जान को खतरा है और वो जनाब जो बुलेट प्रूफ शीशा है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब उज़ैर बलोच के केसेस किसने माफ किए, उज़ैर बलोच को किसने इस्तेमाल किया, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस्तेमाल किया। उज़ैर बलोच के केसेस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो खत्म करवाए, और आसिफ अली ज़रदारी को कौन कंट्रोल करता है, मेजर फैसल नसीम मुबैना तौर पर। और इमरान खान के हवाले से अब ऑर्डर दिया गया जनरल बाजवा ने कि इमरान खान का धरना जो है वो 5 दिन के अंदर खत्म करवाया जाए। तीसरे दिन इमरान खान पर कातिलाना हमला हो गया था, और यही बात है कि कैसे आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं कि पूरी ताकतवर एजेंसीज, बाहर से गैर मुल्की एजेंसीज और जो गिरोह है दहशतगर्द तंजीमों का, उनको उज़ैर बलोच और आसिफ अली ज़रदारी साहब, इन सबको मैच करें। खान साहब के खिलाफ ये प्लान डी जो है उसको जनाब जो है वो लॉन्च किया गया है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी ख्याल रखने, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।